खामा गणिसा, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू तारिणी टील्स। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं फेशियल हेयर्स के बारे में, जो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है फीमेल्स के अंदर। उसमें हम बात करेंगे फेशियल हेयर रिमूवल के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मेथड्स और उनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज़। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जस्ट गाइज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो गाइज़, जैसे आप जानते होंगे कि गर्ल्स में थोड़े बाल होते हैं फेस पे, बट उनको हम कहते हैं रोआ। वो बहुत ही हल्के होते हैं और इतने विजिबल नहीं होते हैं, बट आजकल कुछ केसेस में लड़कियों के बहुत ही थिक हेयर्स आ रहे हैं। तो दैट इज़ ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा केसेस जिसकी के मिल रहे हैं आजकल, दैट इज़ पीसीओएस, जिसमें वुमेन में मेल हार्मोन दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज़ होने की वजह से सिम्टम्स लाइक थिक फेशियल हेयर्स, हेयर थिनिंग, ऑयली स्कैल्प, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब होते हैं। सो अगर आपको भी ऐसे और भी सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको भी इनमें से कोई सिम्टम्स है, तो यू मस्ट विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। बिकॉज जो ये थिक हेयर्स या ये कुछ होता है, ये सिर्फ फेशियल या ब्यूटी से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी हेल्थ को भी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट मेथड जो बहुत कॉमन है इंडिया में, दैट इज़ थ्रेडिंग। थ्रेडिंग हमारा बेसिकली हम आईब्रोज पे कराते हैं, लिप चिन पे कराते हैं, बट जब आपके फेशियल हेयर्स यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ के लिए आपका थ्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि हमारे स्पेशली स्किन को ऐसे खींच के रखो या कुछ, तब जाके आप इस पर थ्रेडिंग होगी। बट ये स्किन यहाँ बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, यहाँ थोड़े चबी होता है, मस चीक्स होते हैं, तो फिर इसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है। बम्प्स होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इट कैन बी पेनफुल, बिकॉज वो एक बार में ज़्यादा हेयर्स नहीं आते हैं, रिमूव नहीं होते हैं। नाउ जो एक बहुत कॉमन टेक्निक बन गई है, पीपल गो टू पार्लर और वहाँ पे वो फेशियल वैक्स कराते हैं। वो नॉर्मल वैक्स से डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके लिए ऐसे स्ट्रिप लगा के रिमूव नहीं करवाना पड़ता। वो स्किन पे ऐसी लगाते हैं, हार्डन हो जाती है, एंड वो धीरे धीरे उसे पील ऑफ करते हैं। बट उसके प्रॉफिट्स भी हैं, प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। प्रोज ये है कि वो एक बार में सारे हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। आप पार्लर में जाके करा सकते हैं, सो इट इज़ वेरी इजी कि आप आराम से गए हैं, पार्लर में जा रहे हैं, कोई और पर्सन आपके से सारे हेयर्स रिमूव कर रहा है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू लेज़र एंड एवरीथिंग। ठीक है, बाकी जो मेथड, अगर हम फेशियल वैक्सिंग की कौन की बात करें, तो फर्स्ट इज़ कि आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो इट इज़ प्रोन टू बर्निंग। अगर आपकी वैक्स बहुत गर्म है, तो आपकी स्किन को जला सकती है, आपकी स्किन की अपर लेयर जो होती है वो इवन इफ इट्स नॉट बर्निंग, अगर बार बार आप वैक्स करवाते हो, तो देयर इज अ चांस कि आपकी जो स्किन है वो सैग करने लग जाती है, क्योंकि इट इज़ चबी हियर रेदर देन हियर। अगर आप वैक्स करवाते हैं, तो स्किन को बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस होते हैं, अगर वो नॉर्मल वैक्स और फेशियल वैक्स नहीं है स्पेशली, तब कि आप अगर खिंचवा रहे हैं, तो आपकी जो स्किन है वो भी खिंच के आ सकती है, क्योंकि इट इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया। तो वैक्सिंग तो आई विल नेवर सजेस्ट एनीवन। Now, the third most common way of removal of facial hairs is razors. Not body razors. Body razors बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने चाहिए, वो बॉडी पर ही सही है। जो रेजर्स फेस के लिए आते हैं, वो नॉर्मली ऐसे फेशियल रेजर्स होते हैं, एज यू कैन सी। सो ये इस तरीके का एक सिंगल इसमें ब्लेड होता है। सो ये इट इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव, सस्ते आ जाते हैं, एंड आप घर पे बैठे बैठे ही कभी भी अपने फेशियल हेयर्स रिमूव कर देते हैं। इसके कॉन्स भी हैं, दैट इंक्लूड्स कि कई बार लोगों को इतना अवेयर नहीं होता है हाउ टू यूज़ इट, तो कट्स के बहुत चांसेस रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कई बार लोगों ने ये भी फील किया है, विच इज़ वेरी कॉमन, जो मिथ भी रहती है लोगों में, कि जब आपके जो हेयर्स रीग्रोथ होते हैं ना, तो वो बहुत ही ब्लंट लगेंगे। तो कभी भी आप ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर अपने हाथ लगाएंगे, आप थोड़ी ग्रोथ आने के बाद, तो आपको वो थिक लगेंगे, फील होंगे, बिकॉज ऑफ द एज जो कट हुआ है, उस वजह से वो थिक लगने लगते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन वेरी कॉमन थिंग इज़ कि ये आपके रूट्स में से तो रिमूव नहीं हो रहे हैं लाइक वैक्सिंग, तो ये जल्दी आने के इनके चांसेस रहते हैं, 3 to 4 days। हेयर रिमूव करने की अगर हम बात करें, तो मार्केट में
हेयर रिमूवल क्रीम्स भी आती हैं, बट वो नॉर्मली बॉडी के लिए होती हैं. इट इज़ नॉट सजेस्टेड कि आप उसको फेस पे यूज़ करें. आपको उसको फेस पे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए. उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. एंड अगर आप देखेंगे तो लोग की जो लोग जो क्रीम्स होती हैं, अगर उसको वो आर्मपिट्स पे भी यूज़ करते हैं तो वो डार्क होने के चांसेस रहते हैं. ऐसे केस में अगर आप अपने फेस पे यूज़ करेंगे विच इज़ वेरी सेंसिटिव, तो आपकी स्किन डार्कनिंग रहे के चांसेस हैं. वो केमिकल इतना हार्श हो सकता है कि आपको एलर्जीज हो जाए. सो नेवर नेवर यूज़ हेयर रिमूवल क्रीम्स ऑन द फेस. नाउ वन मेथड इज़ लेज़र. लेज़र में क्या होता है कि वो क्लिनिकली किया जाता है. इट शुड बी डन बाय प्रोफेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर ही आप उसको करवाएं. इट इज़ सेट टू बी अ परमानेंट मेथड कि आप एक बार अगर आपने अपने सारे 8 to 10 कम से कम 8 to 10 सेशंस होते हैं, अगर आप करवा लेंगे तो आपके फेशियल हेयर्स नहीं आएंगे. सो उसके प्रोज ये होते हैं कि हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हेयर थिनिंग होती है. ठीक है, आपके हेयर्स नॉट अगर कम्प्लीटली रिमूव भी नहीं हो रहे तो लाइट होते चले जाएंगे ओवर टाइम. कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई नहीं आते हैं, जो जो कहते हैं ना परमानेंट है. ठीक है, तो नहीं आते हैं तो आपकी सलोन के ट्रिप्स भी कम होते हैं और यू कैन बी कंफर्टेबल विद दैट. क्योंकि अगर आपको आप लेज़र करवाते हैं तो जैसे रेज़र की तरह जल्दी जल्दी भी नहीं आते हैं, थोड़े टाइम टाइम बाद आएंगे. पर इसके कॉन्स भी हैं. अगर आपको जो हेयर्स हैं वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हैं, तो जब भी आपके हार्मोन्स बिगड़ेंगे आपके फेशियल हेयर्स वापसी आएंगे. नो मैटर आपने कितनी बार आपने कितनी बार लेज़र करा चुके हैं, बिकॉज दैट इज़ ड्यू टू हॉर्मोन्स की वजह से आपको ये बाल आ रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. मार्केट की बात करें तो 5,000 से 10,000 या अबव भी जा सकता है पर सेशन. ठीक है, एंड अगर आपको 8 to 10 सेशंस लेने पड़ते हैं, अगर आपने एक बार ले लिए हैं सेशंस, बीच में आपको मेंटेनेंस सेशंस भी लेने पड़ते हैं. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो आपको लेज़र के साथ फेस करनी पड़ती हैं. नाउ गाइज, आप कहेंगे कि तारिनी तुमने सबके तो प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं, सब कह रही हो कि ये सही भी है और ये गलत भी है, तो हमें क्या करना चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट गोइंग फॉर द ऑप्शन दैट सूट्स यू, कि आपको क्या बेनिफिट करता है. अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लेज़र करवाएं. बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो लेज़र इज़ अ लॉट मोर प्रैक्टिकल. कि आपके हेयर्स थिन होते, अगर आपके रिमूव भी नहीं हो रहे, थिन हो रहे हैं, बीच में आप मेंटेनेंस सेशन लेते रहिए. या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मेथड चाहिए तो दैट इज़ दीज रेजर्स. बिकॉज रेज़र आपको एक कंफर्ट ऑफ होम करता है. आप कहीं पे भी जाना है, यू कैन जस्ट यूज़ इट. ठीक है, इसके यूज़ करने का टेक्निक है एंड आई विल बी टेलिंग यू सून. आप भी इन दोनों मेथड्स को स्विच भी कर सकते हैं बीच में, कि आप लेज़र के बीच में अगर आपको हेयर्स आ रहे हैं एंड यू हैव टू गो समवेयर तो आप रेज़र यूज़ कर लीजिए. बिकॉज आपने देखा होगा कि जब भी आप अगर लेज़र करवाने जाएंगे तो फिर जो भी आपके फेशियल हेयर्स होते हैं उन पे डायरेक्टली लेज़र नहीं होता है, तो वो भी पहले आपको रेज़र से रिमूव करते हैं. और अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको लेज़र के सेशंस के बीच में वैक्सिंग बिल्कुल नहीं करानी चाहिए. इट्स लाइक कि जो भी आपने लेज़र का आपकी बॉडी पे इफेक्ट होगा, आपकी स्किन पे इफेक्ट होगा, वो रिवर्स होता चला जाता है कि वो खिंच रहे हैं, रूट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है. तो मेरी अकॉर्डिंग टू माय डर्मेटोलॉजिस्ट, अगर उनकी लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो उनका कहना है कि भाई जितना भी आपने लेज़र कराया इट्स वेस्ट इफ़ यू हैव डन वैक्सिंग आफ्टर योर लेज़र. सो दे ऑल्सो सजेस्ट कि आप रेजर्स यूज़ करें, दैट इज़ अ लॉट बेटर. तो मेरे लिए अगर सो फाइनली इफ आई से कि कौन से ऑप्शंस हैं, सो मेरा सजेशन होगा टू यूज़ फेशियल रेजर्स और गो फॉर लेजर्स. सो बताइए आपको कौन सा मेथड सही लगता है, या आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उन्होंने उस मेथड से आपको क्या बेनिफिट होता है. In the comments down below. Like, comment, share, subscribe, and Ram Ram Sa. Thanks for watching.